जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले भी 2 सत्संग शेयर करे हैं जो गुरु जी ने मेरे दोनों सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे शेयर कराए हैं। गुरु जी का कब से आदेश आ रहा था अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं गुरु जी की निमानी बच्ची, मैं इंट्रोवर्ट होने की वजह से अपने सत्संग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सत्संग शेयर करने में देर हो जाती है। मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी तो हमारी पल पल सहायता कर रहे हैं, पल पल सहाय रहते हैं, हर पल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पर हम ही हैं जो शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना टाइम लगा देते हैं। गुरु जी ने मेरे बहुत सारे कष्ट ख़त्म किए हैं और बहुत से आगे कष्ट ख़त्म कर रहे हैं। मैं अभी 2 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हुई हूँ। वहाँ पर एक कबूतर ने 2 बच्चे दिए और एक एक कर और 2 महीने तक वो बच्चे बड़े बड़े हुए और उसके बाद पता नहीं कौन से मेरे गुरुजी ने कष्ट काटने थे। एक हफ्ते के अंदर दोनों बच्चे ने अपने प्राण दे दिए। गुरुजी ने कभी तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में मेरे ऊपर पता नहीं कितने कष्ट थे जो ख़त्म किए हैं। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगाई थी, 2 एप्लीकेशनें लगाई थी। दोनों ही एप्लीकेशनें मेरी रुकी हुई हैं और जिस बंदे ने करनी थी वो जानबूझ के कोई ना कोई अड़ंगा डाल रहा था। अभी कल ही मुझे पता चला है कि उस बंदे का ट्रांसफ़र हो गया है और उसकी जगह जो दूसरा बंदा आया है उसने मेरा एक काम कर भी दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा दूसरा काम भी गुरुजी जल्दी ही करा देंगे। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे घर में गुरुजी अलग से मंदिर नहीं है, तो मैंने अपनी बेटी के कमरे में ही गुरुजी का स्थान, गुरुजी का मंदिर साइड में एक टेबल पे बना रखा है और मैं गुरुजी की जोत वहीं पर ही जलाती हूँ। मैं 3-4 दिन पहले बेटी के बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मैं ऐसे मन में सोच रही थी, गुरुजी आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, आप आराम से अगर आपको लेटना हो तो आप लेट सकते हैं। बेड मैंने साफ़ कर दिया है और उसी दिन मुझे शाम को पता चलता है कि मेरी बहू का भाई आ रहा है और वो रात को यहीं रहेगा और इत्तफाकन रात को वो उसी कमरे में रहा, क्योंकि हमारे घर में और कोई एक्स्ट्रा कमरा नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आप मेरे बहू के भाई के रूप में आए और मेरे को इस सेवा का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। अपनी शरण में लेने का शुक्राना महाराज। हर पल सही रहने का शुक्राना महाराज। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, आपके बच्चे, उनके ऊपर अपना हाथ रखने का शुक्राना महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जब दर्द हो ज़्यादा और आँख हो नम, गुरु जी का नाम लेके मंत्र जप करना, दर्द हो जाएगा कम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कदम कदम चलना ज़्यादा अच्छा है दौड़ के चलने से। ऐसे में थकोगे नहीं और हर मंजिल को पार कर लोगे। मेरी इस सीख ਨੂੰ धीरे धीरे अपने जीवन ਵਿੱਚ उतारो। जो सिखाया है मैंने, सेवा सिमरन लंगर, उसको पहले समझो, सेवा करो, किसी भी संगत का दिल मत दुखाओ। आपको सेवा बख्शी है, मेरा लंगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ
दूर करता है, बीमारी को भगाता है और सानू एक नई एनर्जी दिंदा है। कदी भी किसी का बुरा ना करो, अगर मदद कर सकते हो तो करो, सबका भला मांगो, मेरी इस राह ते चलो, मैं हर पल तेरे नाल रवांगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं। गुरु जी कहते हैं कभी भी आस मत खोना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं आने वाले समय विच की मिलन वाला है, हर वेले शुक्राना किता करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आई हूँ आज। बहुत ही प्यारा दिन है और संगत जी आप ये ब्लेसिंग्स सब संगत परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गुरु जी खुशियों से सबकी झोली भर देंगे, सबका गुरु जी कल्याण करेंगे। विश्वास रखिए, गुरु जी हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमें परख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम कितना धैर्य रख पा रहे हैं, है ना। तो धैर्य मत खोना संगत जी। मैं जानती हूँ कि कई बार हमारा धैर्य छूट जाता है, हमारे कंट्रोल में हमारा मन नहीं होता है, हम बेचैन हो जाते हैं और वो बेचैनी हमें उठने बैठने में हर तरफ हमें परेशानी ही देती रहती है। ना हम ठीक से खा पाते हैं, ना कुछ देख पाते हैं, ना कुछ सुन पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में घबराहट होती है और वो घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि हम गुरु जी का मंत्र ध्यान हो, कुछ जाप हो, कुछ भी हमारा मन नहीं लगता। मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं जिसमें संगत यहाँ तक कहती है कि उन्हें तो अब मरने के अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे में भी मैं संगत परिवार से सबसे यही कहूँगी कि धैर्य बनाए रखिए, है ना। ये बुरा वक्त कट जाएगा, बस इस लाइन को याद रखिए कि जो वक्त है, अगर कुछ इसमें अच्छा घटित नहीं हुआ है ना, कोई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कुछ है, बस मंत्र जप कीजिए, जल प्रसाद लीजिए, चंदन टीका लगाइए, गुरु जी के चरणों में घी रख के, और कहीं पे दर्द है तो वहाँ पे लगाइए। देखिए धीरे 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 आपके रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। पूरे विश्वास के साथ कीजिए, पक्का पक्का विश्वास कीजिए संगत जी, सच में होगा चमत्कार। और आपके जो भी रोग हैं, कोई भी परेशानी है, कष्ट है, वो जीवन से निकल जाएंगे। विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए संगत जी, सच में होगा चमत्कार। तो संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही है और ऐसी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगत जी लाइक कीजिएगा और सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, और क्योंकि आपके माध्यम से गुरु जी किसी संगत का कष्ट काटने आना चाहते हैं तो अपना योगदान दीजिए। और ये छोटी सी सेवा आप सबकी है कि मैं यहाँ पे आपके साझा कर रही हूँ सत्संग, जो भी हैं मेरे पास पहुँच रहे हैं, अपने जितना भी मेरे से प्रयास हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। संगत जी सत्संग बहुत सारे आ रखे हैं, तो जिन पर गुरु जी की मेहरबानी हो रही है उनके सत्संग शेयर हो रहे हैं, और बाकी बहुत सारे सत्संग अभी पेंडिंग हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा, जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म होगा, वो आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे, है ना। तो आप संगत जी, जब ये सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं तो गुरु जी के हुक्म से पहुंच रहे हैं। गुरु जी का कड़ा आदेश है कि आप सत्संग को बीच में ना छोड़ें, पूरा सुने और गुरु जी करेंगे कल्याण, है ना। तो आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करन लगियाँ। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और मैं जड़ियाला गुरु से सत्संग भेज रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं गुरुजी के साथ जून 24 से जुड़ी हूँ। मैं अपनी सिस्टर के साथ से जुड़ी हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी, मेरा पहला सत्संग है। मैनू सत्संग करने नहीं आता। मैनू सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी ने मैनू ब्लैक मैजिक दे सत्संग बहुत सुनवाए। घर से अलमारी से बहुत सामान बाहर निकलवाया।
कहीं पुराने नोट, सिक्के, लाल धागे अभी तक निकलवा रहे हैं सामान। रसोई में से भी ध्यान से काम करने के लिए बोला। मेरी बेटी शुक्राना कर, गुरुजी कहते हैं। तू शिव दी बेटी है शुक्राना गुरुजी। एक बार मेरी गैस का पाइप अपने आप फट गई, फिर आग लग गई। उस टाइम मेरी नूंह और मैं दोनों रसोई में थी। हमने जल्दी से गैस बंद करी। गुरुजी ने बचा लिया। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है और गुरुजी ने मेरे बिटिया दे कष्ट कटन लई सत्संग सुनवाए और आप पे कष्ट कटेंगे। गुरुजी कहते हैं। सब्र रख, तेरे सारे काम मैं आप करांगा शुक्राना गुरुजी। अब मैं घर में ही सत्संग सुनती हूँ। मेरी आंखें बहुत दर्द होती हैं, सही लिखिया नहीं जाता और गुरुजी जो काम कहते हैं मैं सारा करती हूँ। जे कोई याद ना रहे तो फिर नहीं करती। जे गुरुजी मेरा सत्संग बहुत है, छोटे में ख़त्म करती हूँ। गुरुजी मेरे और मेरे पति और मेरे बच्चों के सारे कष्ट दूर करें शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग नू यहीं विराम देती हूँ। लिखते लिखते आंखें दर्द होने लग गई और आंखों से पानी भी निकल रहा है। गुरुजी मेरी आंखें ठीक कर दो और कष्ट काट दो शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो ये आंटी का सत्संग था एक, और अब एक सत्संग और है ये रिटर्न में, और आंटी ने लिखा है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग मेरी माता जी की तरफ से है। वह एक बुजुर्ग महिला हैं और उन्हें सत्संग शेयर करना नहीं आता, इसीलिए उन्होंने मुझे शेयर करने को बोला है। वह भी गुरुजी को 1 साल से मानती हैं। उनके पास गुरुजी का एक छोटा सा कागज का स्वरूप है जो कि मंदिर में रखा है। वह उनको ही पूजती हैं। संगत जी, मेरी माता जी यह सत्संग अपने बेटे के बारे में, मतलब मेरे भाई के बारे में शेयर करना चाहती हैं। मेरा भाई किसी फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन वह अपने काम से मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ लड़के खड़े थे जो कि आवारा टाइप के होते हैं। उन लड़कों को इसने थोड़ा डांटा कि तुम रोज़ यहाँ खड़े रहते हो, जिससे आने जाने वालों को परेशानी होती है। इससे बस 2-4 ऐसी बातें उन्हें कड़ी कह दी। इतनी सी बात पर ही उन्होंने लड़कों ने उसे धक्का दे दिया। यह अपना मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। उस दिन इसे पेमेंट भी मिली थी। उन लड़कों ने इससे काफ़ी पैसे भी लूट लिए। इसने अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। यह बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए यह अपने आधे पैसे लेकर घर पर आ गया। माता जी को इसने कोई बात नहीं बताई क्योंकि माता जी टेंशन ले लेती हैं। फिर जब भी यह उस रास्ते से गुजरता तो वही लड़के इसे मजाक करते, उसको हमने तो तेरे पैसे छीन लिए, जो तूने क्या कर लिया। इस तरह 4 दिन तक चलता रहा। 2 बातें वो बोलते तो 1-2 बातें यह भी कह देता। संगत जी, मेरी माता जी को मोबाइल पर गुरु जी के मैसेज आते कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मेरी माता जी सोचती शायद यह मैसेज किसी और के लिए है, क्योंकि मेरी माताजी को किसी बात का पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ संगत जी, यह अपने किसी दोस्त के साथ किसी काम से बाहर गया था। यह अपने दोस्त के साथ खड़ा था। वे लड़के पता नहीं शायद किसी मौके की तलाश में थे। भगवान जाने उन्होंने क्या प्लान बना रखा था। वो 3-4 लड़के अपने साथ और लड़कों को लेकर आ गए। वो 8 लड़के
हथियारों के साथ आए थे। उन्होंने अचानक इस पर हमला बोल दिया। मेरे भाई को तो इसकी भनक भी नहीं थी। जब उन्होंने अचानक हमला बोला अचानक से हमला किया तो इसका दोस्त जोर जोर से आसपास लोगों को आवाज़ देने लगा। यह लोग जहाँ पर थे वहाँ इतनी आबादी नहीं थी। उन्होंने मेरे भाई को पीटना शुरू किया। इसे नीचे फेंक कर इसकी बैक में जोर जोर से अपने शूज़ और मुक्के मारने शुरू कर दिए। इसका दोस्त और जोर से चीख रहा था। उसे याद आया उसकी उसके पैंट में भी एक हथियार है जो कई लड़के अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं। उसने वो उसने वो एक उसने वो निकाला हथियार और उसे चलाने लगा तो उन लड़कों को भी चोट आई। फिर वो सब भाग गए क्योंकि अब लोग भी इकट्ठे होने लगे थे। फिर इसका दोस्त इसे बाइक पर बिठाकर नज़दीक के अस्पताल ले गया। इसकी रीढ़ की हड्डी के मनके हिल गए। मेरी माताजी को वहाँ से फ़ोन आया। मेरी माताजी घबरा गई। उन्हें मेरा छोटा भाई वहाँ लेकर गया। तब उसके दोस्त ने पूरी बात बताई। वो तो इसको मारने की तैयारी करके आए थे। मेरे माताजी ने उसके दोस्त को धन्यवाद किया। उन्हें लगा कि गुरुजी ने इसके रूप में उसकी रक्षा की है, क्योंकि गुरुजी के रोज़ मैसेज आते थे कि तेरे बेटे की जान को खतरा है, मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करूँगा। मेरी माताजी ने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। संगत जी, मेरी माताजी बड़े मंदिर आना चाहती हैं। गुरुजी उन्हें ज़रूर बुलाएं और उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये थे रिटर्न वाले सत्संग, और अभी आपके पास मैं जो शेयर करने जा रही हूँ, साझा करने जा रही हूँ, वो संगत परिवार से देश के कोने कोने से मेरे पास सत्संग पहुँचे हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं। तो गुरुजी हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप गुरुजी का शुक्राना कीजिए, अनंतम अनंतम शुक्राना कीजिए। संगत जी, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आप गुरुजी का शुक्राना कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अभी के अभी कर दीजिए, है ना। आपकी कोई अरदास है, परिवार की कोई टेंशन है, तो भी आप गुरुजी के चरणों में अभी के अभी रख दीजिए, है ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो आपको सत्संग शेयर करना होगा ऑडियो में रिकॉर्ड करके, वो आप अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के अभी शुक्राना गुरुजी का जरूर कर दीजिए, है ना संगत जी। और सत्संग को पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे आप एक जगह शेयर करें, चाहे 2 जगह करें, चाहे 4 जगह करें, पर करिएगा ज़रूर। ये गुरुजी की ही तरफ से आपके लिए एक आदेश है, आप इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती है, आप अपना योगदान दीजिए, पहुँचाइए, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप संगत परिवार में ब्लेसिंग को पहुँचाएंगे, आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग बढ़ बढ़ के आएगी। कहते हैं ना गुरुजी, साझा करने वाले का, सत्संग साझा करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो संगत जी, बने रहिए, पूरा सत्संग सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। सारी संगत को मेरी प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। और मैं दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर आज 24 दिसंबर को मंगलवार वाले दिन 9 बज के इस वक्त 39 मिनट हुए हैं। तो मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरी ये अरदास कि गुरु जी शुक्राना सत्संग में मेरे से वही बुलवाएं,
मैं वही कहूँ जो गुरुजी मेरे से बुलवाना चाहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन में मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है संगत से शेयर करूँ। संगत जी, सुबह से मुझे आज मंगलवार का दिन है, आज हनुमान जी का दिन है और बाबा नीम करोली जो हैं हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। सुबह से मुझे ब्लेसिंग्स भरे संदेश और मैसेजेस बाबा नीम करोली के भी आ रहे थे। तो आज मैं अपने सत्संग को शेयर करने से पहले हनुमान जी को भी नमन करती हूँ। जय श्री राम। रामचंद्र जी को और सीता माता को भी नमन करती हूँ। बाबा नीम करोली को नमन करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया और हनुमान जी की में आस्था तो मेरी बचपन से ही थी, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये आस्था बहुत ज़्यादा गहरी होती गई। ब्लैक मैजिक के चलते संगत जी, गुरुजी हर उपाय में यही एक संकेत देते थे कि इन सब चीज़ों से तेरी रक्षा हनुमान जी करेंगे, माँ काली करेगी, माँ शीतला को धन्यवाद दे। तो 7 बार बजरंग बाण पढ़, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ या चूरमे के लड्डू का प्रसाद चढ़ा या बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा। जब मैं चलने फिरने लायक नहीं रह गई क्योंकि मेरे को हड्डियों की प्रॉब्लम चल रही है, तो भी गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे संदेश दिए जो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किए हैं। तो अभी इसका ज़िक्र मैं दोबारा नहीं कर रही। तो मैंने ये देखा कि जो अरदास और जो कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ बनता है, जो मैं उनसे बात करती हूँ, उसका जो आंसर है वो ना केवल गुरुजी मुझे अपने सत्संग के मैसेजेस में दे रहे हैं, बल्कि गुरुदेव बाबा नीम करोली जी जो हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, उनके संदेश भी मुझे आने लगे हैं। और संगत जी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी के संदेश आने से पहले मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि बाबा नीम करोली कौन है या कैंची धाम कहाँ है। तो गुरुजी ने ही मुझे बिना मेरे प्ले करवाए अपने आप और ऑटोमेटिकली अपनी ही चमत्कारी शक्ति से अ, कुछ दिनों से मेरे को बाबा नीम करोली के वो सत्संग सुनाते हैं। और एक भजन था, वो भजन जो था वो पूरी बाबा नीम करोली की जीवनी पे था, जिससे कि मेरे जैसा संगत जिसको बाबा नीम करोली के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आई हैड नो नॉलेज, तो उसको वो जानकारी मिले। और धीरे धीरे इतने सारे बाबा नीम करोली के हनुमान जी के मैसेज सुन के मेरी आस्था हनुमान जी में और बाबा नीम करोली में भी बहुत बढ़ती जा रही है। और कुछ चीज़ें, क्योंकि गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग करने का आदेश दिया हुआ है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें गुरुजी ने मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिनको दी है कि मंत्र जाप 2 वेले कर, कम से कम 108 बार सुबह शाम। तो मैं सबसे पहले गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि कल सुबह मैं मंत्र जाप नहीं कर पाई। संगत जी, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि मैं कई बारी सोचती हूँ ना, ये करने के बाद कर लूँगी, अच्छा अब ये करने के भी बाद कर लूँगी, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं ना तो नींद में मंत्र जाप करते हुए फिर से आँख लग जाती है। तो मुझे होता है कि एक बारी उठ के थोड़ा एक्टिव हो के पानी वानी पी के चाय पी के फिर करूँ, लेकिन उसके बाद कुछ दिनचर्या शुरू हो जाती है और हम ना लाइटली ले लेते हैं। और कल गुरुजी ने मुझे ये इंडिकेट किया कि अगर तुम गुरु का उपदेश नहीं मानोगे, तो जो गुरु और उसको सीरियसली नहीं लोगे, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन्ड और बट इंटेंशंस तुम्हारी होनी चाहिए। डिसेबिलिटी है तो उसके लिए गुरुजी आपका समाधान करेंगे, लेकिन इंटेंशंस जिसको कि भाव कहते हैं कि गुरु का
आदेश मानना है, उसके आगे कुछ भी और नहीं। तो जब तक ये इतनी प्रबल आपके लिए गुरुजी के प्रति आस्था और श्रद्धा नहीं होगी, तो गुरुजी भी आपको रास्ता नहीं देंगे, गुरुजी भी आपकी फिर बाँह छोड़ देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ और शर्मिंदा हूँ कि कल की मेरी एक माला सुबह की रह गई, और संगत जी बड़ी मुश्किल से रात को सोने के वक़्त मैंने माला की, और मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी से बताया कि आज तो तूने ये कर ली है, लेकिन ये माला सोने के टाइम नहीं, संध्या वेले करने के लिए कहा गया था। और सुबह अमृत वेले के टाइम, मतलब उठते ही, अगर हम लेट उठे हैं तो चलो कोई नहीं, सबसे पहला काम हमें गुरुजी की मंत्र जाप करना ही है। जब गुरु ने आदेश दे दिया तो उसको फिर आपको फॉलो करना है। और क्योंकि कल मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, इसके लिए मैं गुरुजी से जितनी भी क्षमा मांगूं वो कम है। क्योंकि गुरुजी ने भी आज मैसेज में मुझे कहा कि गुरु भी नाराज़ होते हैं, और अगर आप हमारे कहे पे नहीं चलते, तो गुरुजी ने मैसेज में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तेरे स्वरूप से निकल के चला जाऊंगा। तो मैं गुरुजी से कान पकड़ के माफ़ी मांग के, हाथ जोड़ के, चरनी पढ़ के ये प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मेरी जो गलती है उसका मुझे एहसास हो जाए, मेरे को अगर उसके लिए आपको कोई सज़ा देनी है तो वो भी मंज़ूर है, लेकिन गुरुजी मेरी बाह मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरुजी, ऐसा मत करना। गुरुजी जिस भी बंदे को आपने अपनी संगत बना के उसकी बाह पकड़ ली है, तो मेरी ये अरदास है, केवल मेरी नहीं, अपने किसी भी बेटी की बाह पकड़ने के बाद गुरुजी छोड़ना मत। ऐसी मेरी अपने लिए और गुरुजी की सारी बेटियों के लिए अरदास है। संगत जी, एक ब्लेसिंग भरा मैसेज जो मुझे आया था, तो जितना मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी मैं करती हूँ। तू मेरी बेटी है, और तुझे अपनी तुलना किसी से नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करके तू अपना ही खुद का ही अपमान कर रही है। और तेरा शुक्राना मुझे मिल गया है, और शुक्राना करना तेरी ड्यूटी है, और ब्लेस करना मेरी ड्यूटी है। और इसके अलावा भी कुछ ब्लेसिंग्स थी कि 7 दिन के बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो इन सब ब्लेसिंग्स के लिए और इतने ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ाने वाले मैसेजेस के लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने अपने संदेश में कहा कि बेटी तू भरोसा रख, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी। तू भगवान का बच्चा है, तो इसलिए तेरी बाह मैंने पकड़ी हुई है। और भगवान का बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं होता, इसलिए इतनी जल्दी हार ना माना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे जो भी मैं गुरुजी से डेली अपने शुक्राना सत्संग में अपने लिए और सारी संगत के लिए डेली ये अरदास किया करूँगी कि गुरुजी मुझे और वो सारी संगत जो मेरा सत्संग सुने, उनके उनसे जो गलती हो जाए, गुरु होने के नाते, हमारे गुरुपा होने के नाते हमारे को क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, हमारी भूलें बख्श दो, और उन गलतियों को सुधार करने की हमारे को मार्गदर्शन दो, हमें प्रेरणा दो, हमारी बाँह पकड़ के हमारे से सही काम करवाओ। और संगत जी, एक एक दो चीज़ें जो मेरी मतलब डेली रूटीन में होती हैं, जो जिसमें गुरुजी का कोई संकेत होता है, वो मैं संगत के साथ डेली शेयर करती हूँ। तो संगत जी, जैसे कि मैंने शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि बुज़ुर्गों में कंबल बाँट, और मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैं तो कहीं आ जा सकती नहीं, तो आप ही मुझे मार्गदर्शन करो, मेरा रास्ता निकालो, कंबल कहाँ से खरीदूँ और बुज़ुर्गों को बाँटने कहाँ जाया जाए, और
किसके रास्ते से ये करूं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया जिस शॉपकीपर से काफ़ी साल पहले मैं घर पे डिलीवरी मंगवा लेती थी, कंबल और बाकी सारी घर की चीज़ों की, उससे अप्रोच कर तो 2-3 दिन लगाकर उसने मुझे दान वाले कंबल जो हैं भिजवा दिए। अब संगत जी, मैंने कंबलों को बाँटने के लिए ऐसा सोचा हुआ था कि वो जो कार क्लीनर मेरे घर में जिसको मैं बुलाती हूँ अपने घर में चीज़ों को सँभालने के लिए और छोटे-मोटे घर के काम कराने के लिए, उसके पास साइकिल है। उससे मैंने बात कर रखी थी कि साईं बाबा मंदिर के बाहर बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, उसने ही मुझे बताया था। तो वहाँ पे हम मेरी इच्छा थी कि 25 दिसंबर गुरुजी का ब्लेस्ड 25 तारीख गुरुजी की ब्लेस्ड तारीख है और उस दिन तुलसी दिवस है। तो वो एक सही दिन है और लोगों को छुट्टी भी होती है। तो वो एक सही दिन है जिस दिन कि कंबल का दान हो जाना चाहिए। तो अब कल बारिश आ जाने के बाद और कुछ गुरुजी की टेलीपैथिक गाइडेंस से मुझे ये समझ में आया कि संगत जी, अगर साइकिल पे कंबल रखे हुए नज़र आ रहे हो ना, तो आते-जाते लोग अगर झपट लें, छीन लें, क्योंकि इनडिसिप्लिन हो जाता है। और वो जो बंदा है ना क्लीनर, उसकी तो बड़ी पतला दुबला-सा है, बहुत ही दुबला है। तो वो इस चीज़ को सँभाल नहीं पाएगा और मैं तो इतनी दूर तक इतनी ठंड में ना जा पाऊँगी, ना खड़ी हो पाऊँगी। वहाँ बैठने की भी कोई ख़ास जगह नहीं होती जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ। तो गुरुजी ने मुझे संगत जी टेलीपैथी से गाइड किया दैट क्लीनर इज़ नॉट द राइट पर्सन। फिर मैंने थॉट प्रोसेस में 2 जनों के बारे में और सोचा और मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाल के उनसे गाइडेंस माँगी, 3 जनों के नाम डाले। क्योंकि संगत जी, कौन बंदा क्या सोचता है, उसके अंदर कितनी पॉज़िटिविटी है, नेगेटिविटी है, हम नहीं कुछ भी कह सकते, पर गुरुजी सब जानते हैं। तो संगत जी, वो एक जो भाई साहब हैं, मतलब ही इज़ यंगर टू मी, भैया कह लो। वो हमारी सीढ़ियों में ही रहते हैं और उनमें भी सेवा भाव मैंने देखा है। और एक और भाई साहब हैं, वो दूसरी थोड़ी 2-3 बिल्डिंग्स छोड़ के रहते हैं, उनमें भी है। बट हु इज़ द राइट पर्सन, ये तो गुरुजी से मैं डिसीजन लेना चाहती थी। तो रात को मैं पर्ची डाल के सो गई, मंत्र जाप किया मैंने और गुरुजी से कहा जो आपका आदेश होगा मैं सुबह देखूँगी। तो गुरुजी, जब मैंने पर्ची उठाई तो जो अमित हैं, एक अमित नाम था, एक दीपक था, एक राजू था। तो अमित के लिए गुरुजी ने मुझे पर्ची में संकेत दिया। तो मैंने टेलीफ़ोन मतलब कि टेक्स्ट मैसेज करके, क्योंकि मैं उठी काफ़ी देर से थी और जो बंदा घर से जॉब पे जाता है वो तो फिर जल्दी चला जाता है ना। तो फिर मैंने टेली मतलब कि टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज से पता लगाया कि भई ऐसे-ऐसे सारी बात है और उन्होंने बहुत खुशी-खुशी से एग्री कर लिया। और गुरुजी का मैंने शुक्राना किया और पक्का वादा किया कि ये मतलब रिक्वेस्ट करने की बात नहीं, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अच्छी बात मेरे को लग रही है कि मेरे को आपने इस काम के लिए चुना। तो मुझे लगा कि जब वो मेरे से लेने आएँगे कंबल कल, तो क्योंकि मैंने उन्हें बोला 25 तारीख को मैं आपकी मदद चाहती हूँ और अपनी मजबूरी बताई और वो जानते भी हैं। ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन द बिल्डिंग। तो आते-जाते भी हाल पूछ लेते हैं वो कि ये मैडम अकेली रहती हैं और मतलब कि बीमार हैं, तो मतलब वो अ, कुछ मतलब काइंड हार्टेड, ही इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। हमारे नीचे जो डॉगीज़ बैठे होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको डेली वो जो डॉग फूड होता है उसको दूध में डाल के खिलाते हैं। सर्दियाँ आते ही सारे जितने भी डॉग्स हैं उनके लिए एक-एक ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके रखते हैं। एक-एक वूलन जैकेट उन्हें जो डॉग का स्वेटर या जैकेट होती है वो पहना देते हैं ताकि वो डॉगीज़ जो हैं उनको ठंड नहीं लगे। तो ही इज़ अ डॉग लवर।
तो मैंने देखा है कि कई बारी ऐसे वो बंदे जो होते हैं, वो और तरह के भी दान पुण्य के कार्य करने में मतलब दे आर रेडी फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ हेल्प, काइंड ऑफ डोनेशन और चैरिटी करने के लिए दे आर हेल्पफुल। तो मैंने उनको एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दिखा दिया कि कंबल तो हैं, अब आपके ऊपर मैंने ये ज़िम्मेवारी सौंपी। और वो बहुत उन्होंने टेक्स्ट मैसेज से इस चीज़ के लिए कहा कि थैंक्स नहीं करो, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि ये सेवा मुझे मिल गई है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जिसको गुरुजी ने चुना था अ, उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया। वो भी जो है गुरुजी को मानते हैं, तो गुरु संगत हैं वो। दूसरी चीज़ जो कि मैं अपनी संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से बड़ी बारी ये संकेत दिया कि ये जो बीमारी है, इसके कुछ पॉजिटिव मतलब इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं। तो अकेला, बिल्कुल एक बंदा बिल्कुल अकेला है और सोशली कट ऑफ सा हो रहा है। तो अब यहाँ तो मैं लोगों से मिलने जाऊँ और यहाँ लोगों को अपने घर बुलाऊँ। तो कुछ काफ़ी दिन पहले गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग्स में ये मैसेजेस दिए थे कि अकेलापन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहो तो। कि तुझे पूरा मौका है, तू जितना चाहे मेरे साथ गहरा कनेक्शन बना सकती है, खुल के बात कर सकती है, जब चाहे मतलब तू खुल के अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकती है, जो मर्जी भजन सुन, सत्संग सुन, पाठ कर। तो इस वक़्त जितना मंत्र जाप कर सकती है, पाठ कर सकती है, जब घर में कोई और नहीं हो, तो तुम्हारी फ्रीडम 100% होती है। तो गुरुजी ने इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी मुझे घर में चलने-फिरने लायक, अपने काम करने लायक रखा हुआ है। और कि अ, 1-2 बारी जब मैं नहीं गई हूँ अमृतवाणी का पाठ अटेंड करने या मेडिटेशन सेशन अटेंड करने, तो घर आके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ़ हुई। और अब गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे कि अकेलापन को कभी भी सज़ा नहीं समझना चाहिए। इसमें भी कुछ वरदान, ब्लेसिंग छुपी होती है। जो समझने वाले हैं वो समझ जाएँ तो इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि मैं जॉब पे भी नहीं जा रही। तो और रेस्ट करना से सही रहता है। और दूसरा, 10 साल से जब घर में इतना सामान जो है रेनोवेशन में इकट्ठा हुआ है, जगह-जगह बॉक्सेस में, अलमीराज़ में, कबर्ड्स में, तो उनमें नेगेटिविटी स्टोर हो गई है। तो घर पे रह के काफ़ी मतलब टाइम लगता है ना उन चीज़ों को निकाल के, सॉर्ट आउट करके दोबारा अरेंज करना, और कुछ चीज़ों को घर से निकालना जो यूज़फुल नहीं है या जो नीडेड नहीं है, वो निकाल दो और किसी की ज़रूरत की चीज़ होगी। मतलब कोई चीज़ ऐसे ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आपके काम 10 सालों से नहीं आई और आगे भी कोई उसकी यूटिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही। अब जैसे बहुत सारी बेडशीट्स हैं, इतनी बेडशीट्स जो हैं उस वक़्त रेनोवेशन के टाइम चाहिए थी, भई बिछा नहीं होती थी, कभी पेंट कराना है, कभी कुछ कराना है। अब इतनी सारी पुरानी बेडशीट्स का क्या करना है? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पुरानी बेडशीट्स उनके काम आएँगी, उनको दे दो। इसी तरह से बहुत सारे अगर कपड़े हैं तो शॉल्स हैं या ब्लैंकेट्स तो पुराने भी हैं, रज़ाइयाँ थी जैसे। तो गुरुजी यही कहते हैं कि पुरानी चीज़ें निकालो, किसी ज़रूरतमंद को दो। और मतलब कि वो नेगेटिविटी जो है उसको घर से निकालो। तो उस काम के लिए अगर मैं वैसे ही मतलब कि ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही, तो अगर बाकी टाइम में घर से चली जाऊंगी तो आके मुझे उतनी रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जाने से पहले तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम और पीछे पड़ता जाएगा, घर को जो सॉर्ट आउट करना है।
लेकिन संगत जी, कल की एक्साइटमेंट में मैं भूल गई इस बात को। और जैसे कि गुरुजी ने इंतज़ाम मेरे करवा रहे हैं, किसी कोई को प्रेरणा देते हैं, तो कल मेरे घर में जैसे केक, रोज़ेज़, एक बहुत बड़ा सुंदर सा कैंडल स्टैंड लैंप आ गया जिसमें हम दिया भी जला सकते हैं। तो आज मैंने अपनी मेड से कह के तुलसी का एक पौधा जो बहुत बाहर के टेरेस में रखा है, जहाँ मैं नहीं जा सकती, वहाँ से निकलवा के उसका स्नान करा के अच्छे से सेंटर टेबल पे कल रखने के लिए, ताकि उसकी परिक्रमा ली जाए। तुलसी के पौधे की परिक्रमा ली जाती है, दिया जलाया जाता है। तो गुरुजी का ना एक संदेश भी आया था कुछ दिन पहले कि समोसे मंगवा ते मैनू भी खवा ते लोकां च भी वंड, और वो अभी तक मेरा पेंडिंग है। तो मैंने सोचा कि या मैं ना समोसे जब मंगवाती हूँ 7 मंगवाती हूँ या 16 मंगवाती हूँ, कि भई वो जो मेरे मतलब किटी मेंबर्स हैं, जिनके साथ 3 किटीज़ मेरी मिस हो गई हैं और वो सारी मेरे घर में मुझे देखने भी आई थी, तो क्यों ना उनके साथ मैं तुलसी दिवस मना लूँ, समोसे, चाय और 1-2 मीठी गच्चक वगैरह भी है। और सुबह और एक दिन आज और कल मिला के अपनी क्रॉकरी वगैरह सारी रेडी कर लूँगी और उनसे मैं कर लूँगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि लेकिन अकेले करना है या संगत को बुला के करना है, क्योंकि कुछ मेरी किटी मेंबर्स गुरु संगत भी हैं, जिनके साथ हम मिल के गुरु जी का सत्संग भी करते हैं, बट सारे नहीं हैं। तो मेरे को फिर भी आया कि नहीं, गुरु जी की परमिशन के बिना लाइफ में मेरा कुछ नहीं करना। तो ना मैंने पर्ची डाल दी। पर्ची डालने के बाद फिर क्या हुआ कि जो मेरा क्लीनर है, जो मेरे को हेल्प कर रहा है घर की सॉर्टिंग आउट करने में, उसने आज आफ्टर लंच आना था, तो उसको मैंने पूछा, तो उसने कहा मैं आऊँगा। लेकिन आज सारी गाड़ियाँ साफ़ करके आया तो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। तो उसके साथ जब मैंने सारा सॉर्टिंग कराया, मैं संगत जी आधा पौना घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, इससे ज़्यादा बैठ के खड़े होके नहीं काम कर सकती, मेरी इतनी ही कैपेसिटी है। जबकि काम तो वो कर रहा होता है, बट थोड़ा आगे पीछे होना, देखना करना, तो साथ में तो पूरा लगना ही पड़ता है ना। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी तो आज और कल मेरे में तो अभी एनर्जी नहीं है, तो अगर मैं लोगों को बुला लूँगी तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि खुद अकेले में पूजा कर लेना। अच्छा, समोसे का क्या है? समोसे अगर मैं उसे ऑर्डर दूँगी कि घर में दे जा, और फिर जो अपनी मेड है उसको या क्लीनर को या आस-पास के 1-2 और लोगों को मैं दे दूँगी। अगर जैसे मेड के घर में भी अपने बच्चे हैं, क्लीनर के घर में बच्चे हैं, तो वो बच्चे खा लेंगे। तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मेरे को लेकिन आया कि अब तो मैंने गुरुजी के आगे पर्ची रख दी, तो अगर उसमें मतलब क्या निकलता है, तो अब तो गुरुजी की मर्ज़ी चलेगी, या तो मैं पर्ची रखती नहीं। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये सारी बात जो मैंने आपसे अब शेयर की है, टेलीपैथी से मेरे को याद करवाया कि मैंने तो तुझे कह रखा है कि ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना किसी को बुलाना है, ना किसी के घर जाना है। तो अब तुझे ये पर्ची डालनी ही नहीं चाहिए थी। जब तुझे मतलब कि पता ही है, तो फिर इट इज़ अंडरस्टूड। क्योंकि ये क्रिसमस इतने सालों से तो मैं अपनी जो भांजी है, इकलौती अपने नाना-नानी की इकलौती ग्रैंडचाइल्ड है, उसके थैंक्सगिविंग के लिए कि वो खुश रहे, वो ठीक-ठाक रहे, तो उसके थैंक्सगिविंग के लिए ही मनाती हूँ। जैसा कि मैंने एक पिछले सत्संग में शेयर किया, तो उसके लिए लोगों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया था कि जब आप किसी के घर जाते हो, एक ग्रुप में 10-15 जने बैठे हैं जहाँ पे, या ऐसे ही एक ग्रुप को अपने घर में बुलाते हो, तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी आपके साथ उनके साथ आ जाती है।
तो वो लोग अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं, जिसका असर आपके ऊपर आता है। और जब ऐसे ही आप किसी ग्रुप में जाते हो, इतने लोगों की नज़रों के सामने आप आते हो, तो उससे भी कुछ इफ़ेक्ट आ जाता है। तो जब आप बीमार हैं या जब आपके ऊपर वो चल रहा है एक प्रोसेस, गुरुजी आपके ब्लैक मैजिक को या आपके बाकी नज़र दोष को काट रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना हो सके अवॉइड पीपल, लोगों को अवॉइड करो। गुरुजी के मंत्र जाप में, गुरुजी के सेवा में, पूजा पाठ में, और इन चीज़ों पे फोकस करो। तो फिर मेरे को गुरुजी ने ये समझाया कि अब तुझे पता चल गया ना, तो अब तुझे कोई पर्ची उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे से जो भूल होने जा रही थी उससे मेरे को बचा लिया। तो कोटि-कोटि शुक्राना। तो इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को इस सत्संग में विराम देती हूँ। और जिस तरह से गुरुजी आपने मेरे को भूल करने से बचा लिया और मुझे टेलीपैथी से गाइड किया और मुझे अकेलेपन का फ़ायदा उठाने के लिए बताया और मंत्र जाप और पाठ पूजा के ऊपर फोकस करने के लिए बताया, वैसे ही आप सारी संगत को भी गाइड करते रहें। और मेरे को जो आप गाइडेंस सत्संग करते हुए देते हो उसका भी शुक्राना। और जो आपने मैसेज में कहा था कि तू शुक्राना कर रही है, तेरा शुक्राना हम तक पहुंच गया है, तो मेरा शुक्राना आपने स्वीकार किया, उसका भी शुक्राना। और मेरी ये अरदास कि ये वाला शुक्राना भी स्वीकार कर लेना। संगत जी, इस पाठ को करते हुए मेरे से जो भूल चूक हो गई है, मतलब इस सत्संग जो शुक्राना सत्संग है, इसको बोलते हुए जो भी भूल चूक हो गई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। गुरु जी के चरणों में अरदास कि मेरे से जो भूल चूक ये वाले शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुई है, जो भी कम ज़्यादा कुछ कहा गया उसके लिए वो भी क्षमा कर दें। और आगे से इन गलतियों को सुधार करने की क्षमता प्रदान करें। अ, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं फेसबुक और यूट्यूब पर होने वाले शुक्राना सत्संग बहुत सुनती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ। मेरी छोटी बेटी अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान थी। लगभग 6 महीने से कोशिश कर रही थी और इंटरव्यू भी दे रही थी, पर उसे मन लायक जॉब नहीं मिल रही थी। इसी तरह उस समय मेरी बड़ी बेटी के ससुराल वालों से हमारे संबंध बहुत खराब हो गए थे। मिलना जुलना बातचीत सब बंद था। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी थी। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया, अपने बच्चों की इतनी चिंता न किया कर, तेरा प्यों तेरे साथ है, उनके सिर पर मेरा हाथ है। फिर गुरु जी का मैसेज आया, इस हफ्ते तेरे 2 बड़े काम बनेंगे, खुश हो जा, शुक्राना करना ना भूली। सच में संगत जी, मेरी छोटी बेटी की 1 हफ्ते के अंदर उसके पसंद की जॉब नोएडा में लग गई और उसी हफ्ते मेरे बड़े बेटी के ससुराल वाले उसे खुद लेकर आए हमसे मिलाने के लिए और फिर जल्दी जल्दी 3 बार मिलना हुआ। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। सुमन आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें भी लख लख शुक्राना। सुमन आंटी जी हमारे सत्संग को संगत जी तक पहुंचाती हैं, इसके लिए उन्हें गुरु जी का खूब आशीर्वाद मिले। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुझ पर काला जादू किया गया है और मैंने ये चीज़ सही भी पाई, क्योंकि मेरे अंकल जी का अच्छा खासा बिजनेस था
सब ठप कर दिया गया, रोक दिया गया, उनके काम को बांध दिया गया। और एक दिन वो काम पर गए, फिर वो उनकी तबीयत वो वहाँ पर गिर पड़े और उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। और सोचिए संगत जी की उनकी दोनों आँखों की रोशनी एक तरह से छीन ली गई, क्योंकि मुझे ये पता है कि बार बार आ रहा था कि तेरी ही घर की महिलाएं हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा, मुझे सपनों में भी दिखाऊंगा, मैं तू जानना चाहती है नाम, तो मैं तुझे संकेत दूंगा। सारे मैसेज आ रहे थे। मैं जानती हूँ कि मेरे ही परिवार की महिलाएं हैं और वो टहलने के बहाने तांत्रिक के पास जाया करती थी। ये सत्संग मैंने एक अलग उसमें भी शेयर किया है। तो आज 2 साल 2.5 साल हो गए, बहुत इलाज किया, एम्स लेकर के गए अंकल जी को, लेकिन उनको शुगर बीपी था ही, ब्रेन हेमरेज थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी नहीं आई। इतना गंदा लोग करते हैं, इतना गंदा ब्लैक मैजिक करते हैं। भगवान ही फैसला करे और उन्हें दंड दे। सॉरी संगत जी, मन से ऐसे ही निकलता है, क्योंकि किसी का भी घर बर्बाद कर देना। 2 बच्चे हैं मेरे, मैंने किस तरह से संभाला सब कुछ, और सब कुछ छीन लेना किसी का, सिर्फ ईर्ष्या, जलन। और क्या बताऊँ, गुरुजी ने हमेशा कहा कि तुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है। मैं जानती हूँ कि किसने किया है, मुझे संकेत भी दिया, मुझे सपने में भी दिखाया गुरुजी ने, और पूरा शक है ससुराल की महिलाओं पर। मैं नाम नहीं लूँगी। तो ये मेरा सत्संग था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि उन्होंने कई उसमें सुना मैंने कि सबको गुरुजी दर्शन देते हैं। तो खैर कबूतर के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, वो मैंने पहले ही सत्संग में शेयर किया था। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ और आगे भी कुछ बुरा ना हो, इसलिए मैं तेरे पर अभी तुझ पर भी किया गया है ब्लैक मैजिक, मैं काट रहा हूँ। तो मुझे फिर मैं एक दिन खड़ी थी मेरे अपने छत पर, तो आसपास कोई भी फ्लावर का प्लांट है ही नहीं, पूरी कॉलोनी में कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, सभी ने कटवा दिए और बिल्डिंग ही बनी है। तो मेरे ही घर में एक अमरूद का पेड़ है, लेकिन वहाँ पर कोई भी तितली आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई फ्लावर प्लांट नहीं है। तो मैं खड़ी थी और बस यही सब ध्यान में थी, इसी सब धेड़-बुन में थी, और फिर सोच रही थी कि गुरुजी आप, मुझे पता है कि आप दर्शन दोगे। फिर मैंने देखा कि एक बड़ी सी काली तितली आई और अमरूद के पेड़ की एक डाली पर बैठी, और हम वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि अरे वाह, ये तो तितली आ गई और ये अमरूद के पेड़ पर बैठी। फिर मैं भी खड़ी हुई, मैं डायरेक्ट उसको देख भी रही थी। संगत जी वो आधे घंटे तक बैठी रही। मैंने फिर मैसेज वगैरह देखा तो उसमें ये आया था कि बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तुझ पर भी बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया गया है, मतलब मारने के लिए या इस तरह का, तो मैं तेरा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ। तो वो काली तितली आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक बैठी रही मेरे सामने। मैं भी उसे देख रही थी और वो बैठी रही, ना वो उड़ी ना कुछ, जबकि हम एक बार अंदर भी आ गए थे घर के, लेकिन वो फिर मैं आकर के देखी, मैंने सोचा उड़ गई होगी, लेकिन वो तो बैठी हुई थी। तो गुरुजी शायद घर पर आकर ब्लैक मैजिक काट रहे थे। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने
कहा भी कि मैंने तेरे घर के में ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे घर के तू कोने कोने में सफाई कर, वहाँ पे कुछ डाला गया है और तुझे मिलेगा। तो मैंने बहुत बहुत सफाई की, तो एक कोने में एक पुड़िया में चावल के टुकड़े थे, मतलब चावल को उस पुड़िया में रखा गया था और वो इतना पुराना, जैसे हमने उसको खोल के देखा तो वो चावल बहुत पुराने अपने आप ही टूटने लगे और छेद छेद हो गए थे। तो मतलब काफ़ी टाइम पहले से ये सब चल रहा था। वो मिला तो फिर भी मैसेज आया, अभी भी तू सफाई कर, अभी भी देख कोने में अभी भी एक चीज़ रखी, कुछ रखा हुआ है। तो एक मौली जो होता है ये हाथ में बांधते हैं, उसका छोटा सा टुकड़ा एक कोने में मिला। फिर आया कि तू देख, तुझे सिंदूर दिया है, किसी ने सिंदूर दिया है और तू अपने घर से निकाल दे। तो हाँ, मुझे याद आया कि कई लोगों ने ससुराल पक्ष से दिया था। तो पुड़िया में है और वो छोटी डिबिया जो आती हैं, तो ये सब मैंने देखा। मैंने कहा अरे मैं तो ये सब चीज़ रखी हुई हूँ। तो फिर मैंने वो सब हटाया। उनका फिर गुरुजी ने कहा कि तू इसे घर से बाहर कर दे, तू घर से बाहर कर दे। तो वो फिर मैंने वो हटाया और भी कुछ चीज़ें मिली तो मैंने हटाया। तो ये सब मैसेज आ रहे थे। फिर उसके बाद गुरुजी का हमेशा मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, मैंने तेरे घर में पहरा बिठा दिया है। तो वाइट कबूतर घर के चक्कर भी मतलब एक तरह से लगाते रहते हैं, सामने बैठ जाते हैं, दूसरी बिल्डिंग पर मेरे घर पर भी दिखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ गुरुजी आप हो, मैं आगे की चिंता नहीं कर रही हूँ, आप संभालना सब कुछ। मुझे ये सब चीज़ से बहुत डर लगता है, ब्लैक मैजिक से। गुरुजी आप ही संभालो, आप ही सब कुछ संभालो। सोचिए संगत जी, कितना बुरा कैसे कर सकते हैं कोई। क्योंकि मैं तो जानती थी कि हाँ वो लोग छुप छुप करके टहलने के बहाने और तांत्रिक के पास जाया करती थी, ये सब मुझे पता था। और क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी और ये लोग नहीं चाहते थे, तो कारण यही सब है घरेलू। जबकि कोई वैसा कास्ट इश्यू या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। वो मैंने दूसरे सत्संग में शेयर भी किया है। फिर एक बार और हम खड़े थे छत पर, तो फिर उसके बाद एक वाइट कलर की तितली, छोटे साइज़ की, वो पूरे वही अमरूद के पेड़ के पास ऐसे मंडरा रही थी। वो थोड़ी देर बैठी, उड़ी, मैंने उसको देखा, थोड़ी देर तक मेरी आंखों के आगे वो मंडराती रही, गोल गोल, और फिर चली गई। तो शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, ब्लैक मैजिक निकाल रहा हूँ, बहुत तगड़ा किया गया है, टाइम लगेगा। तो और मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं नहीं जानती कि मेरे द्वारा जो ये सत्संग शेयर किया जा रहा है ये और भी लोगों से रिलेट करेगा, तो किसके लिए और भी मैसेज है कि अपने घर में सफाई करें, देखें कहीं कोने कोने में कि कुछ डला ना हो या कुछ भी हो ऐसा चीज़, तो वो उस पर ध्यान दें, तो आपका भी कष्ट कटेगा। लेकिन अभी तक तो मेरे अंकल जी ठीक नहीं हुए हैं, बेड पर ही हैं, और कैसे कैसे मैं घर चला रही हूँ, कितनी प्रॉब्लम आई, कैसे मैं 3 बार एम्स ले करके गई। संगत जी, ऐसा टाइम किसी के पास ना आए, किसी पर ना आए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा गंदा काम करने वालों को सद्बुद्धि दें, ना खराब करें किसी की गृहस्थी। गुरुजी, मैं पहले भी मंत्र जाप करना भूल गई, माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से इस सत्संग का समापन कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख शुक्राना संगत जी,
लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे कहे हैं आज मंगलवार के दिन शुक्राना सत्संग संध्या पिला करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म पर मैं कर रही हूँ। जो भी गलती होगा क्षमा करिएगा। गुरु जी के मंत्र द्वारा मैं ये सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मेरे इतने प्यारे, इतने भोले हैं। मेरे तीनों लोक के स्वामी गुरु जी बहुत बहुत कृपा करते हैं। उनकी कृपा की कोई बखान नहीं कर सकता। संगत जी, कोई बखान नहीं कर सकता। गुरुवर की कृपा इतनी है, इतनी है, जो कहिए सब सुनते हैं, सब मानते हैं। गुरुवर मेरे बहुत बहुत उनका धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा दोनों बीमार थे। बड़े वाले बेटे को उल्टी हो रही थी, इतना ज्यादा उल्टी हो रहा था, 1 हफ्ता में उल्टी हुआ। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु जी ने काटा है बड़े वाले बेटे का, मैं तो नहीं जानती। मेरे गुरु पिता ही जानेंगे, मैं क्या जानूं। मैं तो मूर्ख हूँ, अंधी बहरी मूर्ख, क्या जानूं। संगत जी, छोटा वाला बेटा इतना तबीयत खराब था, 1 हफ्ते से बीमार था। संगत जी, गुरु जी ऐसे काटे, दवा दे रहे थे, एक भी दवा नहीं सुना। लेकिन गुरु जी ने बताया कि होम्योपैथ दवा कराओ और इस बीमारी का लाइलाज इलाज है। इसका जल्द से जल्द वो कर। तो मैं होम्योपैथ में बेटे को भेजी। और संगत जी, आपसे विश्वास नहीं करेंगी, 1 दिन ही दवा खाया, उसके बाद बेटा एकदम सही हो गया और अपने फिर काम काज करने लगा। संगत जी, गुरु जी की महिमा मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। नो गुरु जी का हम महिमा गा पाऊंगी। गुरु जी, मेरा ही तबीयत खराब होता है, मैं तुरंत कहती हूँ गुरुवर कैसे ठीक होगा। गुरु प्यारे, तुरंत मेरा आराम हो जाता है। गुरु जी इतने सुनते हैं, इतने प्यारे हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी जिस हिसाब से हम लोग का संकट काटते हैं, बला टालते हैं, हम लोग उस हिसाब से कुछ नहीं गुरु जी का कर पाते हैं। हम तो अभी तक 2 साल से 2023 से जुड़ी हूँ, लेकिन अभी तक मैं गुरु जी के लिए कुछ नहीं कर पाई, न एक सत्संग कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। बस मंदिर एक बार गई हूँ, फिर मैं गुरु जी के लिए संगत जी कुछ नहीं कर पाई। माफ़ करिएगा गुरु जी, मेरी भी संगत जी बहुत मजबूरी है। मैं बहुत बड़े परिवार में रहती हूँ, उसमें भी परिवार में बहुत टेंशन चलता रहता है। कोई हमारी खुशी को देख के खुश नहीं होता है। हमारे गुरु जी न होते तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। संगत जी, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरा उस पे कोई अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि पति मेरा साथ ही नहीं देता है। तो जानती हैं ना कि जहाँ पति साथ नहीं देता वहाँ कहीं कुछ नहीं होता। वहाँ पत्नियों को लुखुन्नर बना के रखा जाता है। मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ, लेकिन 1% भी मेरा इज्जत नहीं है। गुरु जी ने सब कुछ कहा है कि मैं तुझे इज्जत दिलाऊंगा, तुमसे लोग माफ़ी मांगेंगे। अब गुरु जी ही जाने, मैं तो कुछ नहीं जानती। संगत जी, गुरु जी का कृपा मैं क्या बताऊं।
कि कैसे है मेरा। सोचिए कौन सा रोग मेरे शरीर में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे केवल सत्संग सुनवा के, जल प्रसाद पिला के हमारा सब कष्ट काट रहे हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, जो भी भूल चूक गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं मोबाइल पे शुक्राना या कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए आप लोग मुझे मेरी मदद करिएगा और मुझे क्षमा करिएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर भी नहीं सेव कर पाती हूँ, इसलिए क्षमा करिएगा हमें। सुमन आंटी, मेरी मदद कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मजबूर हैं इस समय, कुछ हम कर नहीं पाते। हम सोचिए कि एक तरह का भिखारी ही हूँ। इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं गुरुजी से ही अरदास लगाई हूँ। मेरे छोटे बेटे का शादी भी नहीं होने दे रहे हैं, सब ऐसा रुकावट डाले हैं कि बेटे का शादी भी नहीं होने दे रहे हैं सब। लेकिन मेरे गुरुजी ने कहे हैं तेरे बेटे का शादी ऐसा कराऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए मैं गुरुजी के ही सहारे बैठी हूँ कि गुरु प्यारे बोले हैं तो उनकी बात तो पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी सब कुछ करेंगे। संगत जी, गुरुजी को तो आए दिन सत्संग है, हम लोग क्या गुरुजी का बखान करेंगे। लेकिन गुरुजी ने इतना मुझे संभाले हैं, इतना संभाले हैं कि हम क्या ही बताएं। गुरुजी ही सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, हर प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत दिल से शुक्राना, दिल से धन्यवाद गुरुजी। गुरुवर, आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुजी, आप अच्छे से रहिएगा प्रभु। हम लोग का कष्ट आप अपने पर मत लिया करिए गुरुवर, बीच में ही कष्ट को खत्म कर दिया करिए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी। ऑल संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और गुरु जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें, और गुरु पा के जो पावन महामंत्र से मैं इस सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विश यू हैप्पी मैरी क्रिसमस ऑल संगत जी। आज क्रिसमस का दिन है, और कल जो है यहाँ हांगकांग में एक सत्संग था, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूरी पे ही मतलब था। घर से तो इतना दूर नहीं था, लेकिन ऑफिस से काफ़ी दूर था। और कल ऑफिस में जो है वो हमारे यहाँ पर जल्दी छुट्टी होती है, लेकिन हांगकांग में, लेकिन ऐसी 4-5 बजे छुट्टी होती है। और सत्संग का टाइम 4 से 6 था। ये सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की महिमा का। तो मेरे को मेरे बॉस से वो अपने वहाँ पर नहीं थे, वो आउट ऑफ हांगकांग थे। तो मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ही थी। तो मुझे हमें लग रहा था कि हम जल्दी जाएंगे तो हम कितने बजे जा पाएंगे। तो हमने बॉस से पूछा कि हाँ, हमें तो जल्दी जाना होता है। तो उन्होंने मैसेज किया कि कितने बजे जाना चाहते हो। तो हमने लिखा कि हाँ, हम लोगों ने लिखा कि 3 बजे। तो उन्होंने मैसेज किया कि 4 बजे जा सकते हो, 3 बजे नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं तो सत्संग में नहीं जा पाऊँगी। मैंने सत्संग में जो लास्ट सत्संग में मैं गई थी तो संडे को, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जिनके घर में सत्संग था कि आप
आप लिस्ट में नाम डाल दो। तो मैंने बोला उनको नहीं, मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं 4 बजे भी निकलती हूँ, 3 बजे भी निकलती हूँ या 4 बजे भी निकलती हूँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। पहले तो वो 3 से 5 था सत्संग, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर टाइम चेंज करके 4 बजे कर देते हैं। उन्होंने 4 बजे का टाइम कर दिया था और उन्होंने कहा आप नाम डाल दो, अगर क्या पता गुरुजी कुछ करेंगे, अगर सच्चे मन से आप आना चाहते हो तो गुरुजी कुछ कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नाम डाल दिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने देखा कि अब हमारे बॉस ने 4 बजे बोल दिया है और अब हम उससे कैसे बोलूँगी, क्योंकि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो वो बुरा फ़ील करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के ये तो जल्दी जाना चाह रही है, क्योंकि मैं जाऊँगी तो सब लोग जाएँगे, क्योंकि मुझे ऑफ़िस में सब कुछ बंद करना होता था। तो मैं सोचती रही और लास्ट मोमेंट तक मैं थोड़ा तैयार हो के, जो भी गुरुजी के सत्संग के लायक कपड़े पहन के मैं चली गई थी ऑफ़िस। पर मैंने सोचा कि जा पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रही, गुरुपा मुझे बुला लो किसी तरह, मेरा बहुत मन है। और 24th है और फिर सत्संग के बाद हम लोग ऑफ कोर्स थोड़ी देर सभी लोग अच्छे से यहाँ पे रिलैक्स होके आ सकते हैं, अगले दिन छुट्टी है। तो तो मैंने कृपा का मैसेज पढ़ा और मैं बहुत, मेरी आँखें भर आई थी, कृपा से अरदास की कर रही थी। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज किया कि बेटा चिंता मत कर, तो जो चाहती है वो हो जाएगा और तू ऐश कर, तो ज़रूर जाएगी। तो मैंने थोड़ी देर बाद इसे मैंने देखा 12-1 बज गए, लेकिन बॉस का कोई और मैसेज नहीं आया। तो मैंने मैसेज पे लिख दिया था कि मेरे को 4 बजे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा जो जहाँ पूजा पे जाना है वो टाइमिंग जो है 4 से 6 है। मैंने ऐसे लिखा था कि उसमें मेरे को 6 बजे तक वो ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो मैंने ऐसे मैसेज, लेकिन उन्होंने उस मैसेज को नहीं देखा और कुछ भी जब रिप्लाई नहीं किया। तो मैं जब ऐसे सोचने लगी तो मेरी एक कलीग फ्रेंड है जो मुझे बोलने लगी कि आप ना सर को पर्सनल पूछ लो, तो या मैसेज डालो या पूछ लो, तो वो शायद ज़रूर बताएँगे। तो मैंने पर्सनल क्योंकि एक और लड़की है वो क्रिश्चियन है, तो उसको भी नहीं, जो मैंने बोला जब उसको नहीं बोला तो मैं तो फिर क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मुझे बोलेंगे तुम क्रिश्चियन थोड़ी हो जो तुम लोग जल्दी जाना चाहते हो। तो मैंने इससे नहीं बोला, मैं बोलने में डर रही थी। फिर मैंने मैसेज लिखा उनको पर्सनल में, तो उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। काफ़ी देर हो गई, 1 बज गया। तो मैंने, और सत्संग जो है वो 4 बजे से था और हमें ऑफ कोर्स अगर जल्दी भी जाना तो 3 बजे जाना था। तो फिर मैंने सोचा, बॉस का फ़ोन आया और मैंने सोचा मैं बोल ही देती हिम्मत करके। मैंने गुरुजी का नाम लिया और उनसे कहा कि सर मैं ना पूजा पे जाना चाहती हूँ। वो पूजा 4 से 6 है, वो भी बहुत दूर है यहाँ से, क्योंकि ऑफ़िस से काफ़ी दूर है वो प्लेस। तो मुझे वहाँ पर पहुँचने में कम से कम 1 एंड हाफ आवर लगेगा। तो तो मैं कम से कम मैं 3 बजे जाऊँगी, तो मैं टैक्सी वगैरह लेके तो शायद मैं उम्मीद भी कर सकूँ कि मैं 4 सवा 4 तक पहुँच पाऊँ। तो अदरवाइज़ मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जाके। तो उन्हें क्या हुआ कि क्या कितने बजे जाना चाहते हो? 3 बजे? मैंने बोला हाँ जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 3 बजे जा सकते हो, जाओ। और बाकी सब लोगों, क्योंकि आप जाओगे, दूसरी लड़की क्रिश्चियन है वो भी बोलेगी, तो उसको भी बोलो जाने के लिए, और सब लोग चले जाओ, जितने भी ऑफ़िस के स्टाफ हैं, और जो है सब लॉक वगैरह करके चले जाना। तो फिर मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया और मैं खुशी से झूम उठी और मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। मेरे आंसू निकल आए, गुरुजी आप कितना सुनते हैं, आई लव यू मेरे गुरुपा। उसी समय मैंने गुरुजी के लिए, मतलब गुरुजी से बहुत बोला। तो फिर गुरुजी बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो फिर मैं जैसे 2:45 बज गए, तो मैं 3 बजे में 10 मिनट रह गया, तो मैं सब देख रही थी, सेफ वगैरह सब बंद है। तो अब तक बॉस का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग गए नहीं? तो मैंने बोला कि नहीं सर, अभी 3 नहीं बजे, तो हम सब कुछ वो करके जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बोलते निकलो अभी, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, फिर जो भी है वो आप छुट्टी के बाद कर लेना। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का बॉस को भी ब्लेस किया कि गुरुपा में बॉस को भी ब्लेस करे, उसे सही, उन्हें सही बुद्धि दे। हम भी अपना काम हमेशा प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी तरह से करते हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो कभी कभी तो चलता है। तो मेरी ये सब ऑफिस के सब स्टाफ बोलने लगे, एक स्टाफ तो बहुत ही पुरानी है, मेरे को 7 साल हुए, लेकिन वो तो बहुत सालों से 17 ईयर्स ही हैं, वो भी बोली है पहली बार हुआ है कि गुरुपा ने ऐसे किसी सर ने किसी को इतनी जल्दी जहाँ में जाने दिया हो। तो मैं गुरुपा का अंतम शुक्राना करते हुए कि गुरुपा सबकी सुनते हैं, हर संगत के मन की सुनते हैं। आई लव यू गुरुपा। इस तरह से ब्लेस करने के सत्संग में गए हम। थोड़ा सा पहुँचते पहुँचते थोड़ा हो ही गया टाइम, लेकिन 15-20 मिनट थोड़ा सा लेट हो ही गया था, लेकिन फिर भी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन जी, सुमन आंटी जी,
गुरुपा ने कहा एक शुक्राना कर दे। तो मंडे का शुक्राना कर घर का काम करते करते रात 12 बज गया। तो नहीं, मैं सोचा अभी करूँ, 12 बजे करेंगे तो अच्छा नहीं, तो इसीलिए मैं अभी शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्राना करने से पहले अनंत कोटि कोटि शुक्राना करने से पहले मैं बाबा का जप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, आपको भी शुक्राना। जय गुरु। आज बाबा ने कहा जो जो एक शुक्राना कर दे सब ठीक हो जाएगा। और मंगलवार भी है, गुड़ चढ़ा दे। तो मंदिर तभी तो जाने का समय नहीं निकल पाया, तो शाम को सोच रही जाऊंगी। सारा काम करके अभी मैं फ्री हुई। सुमन जी, गुरुपा ने मेरे बेटे को कल ब्लेस किया, सब बोले फुल ब्लेस कर दिया, आज से कोई तकलीफ़ नहीं होएगा। ठीक है गुरुपा। कल मेरा मूड बहुत अपसेट था। मेरा बेटा इतना गलत संग में जा रहा है ना सुमन गुरुपा, तो मैं इसीलिए कल बहुत मूड अप था। परसों के दिन रात को ऐसा पार्टी करके आया और क्या मालूम बियर पिया ना क्या पिया, वो सब समझ में नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोलती बेटा मैंने तेरे को ऐसा शिक्षा नहीं दिया, तू ऐसा क्यों किया। आया सुबह 5 बजे आए तो मेरा मूड एकदम कल सारा दिन अपसेट था, बहुत अपसेट था। तो कल गुरुपा ने मेरे को शाम को बोला आज मैं पूरा ब्लेस कर दिया तेरे बच्चे का, कुछ नहीं गलत करेगा। ठीक है गुरुपा, मैं तो आपकी चरणों पे छोड़ दिया। गुरुपा ख्याल रखो मेरे सचिन को ख्याल रखो। और गुरुपा ये जो शुक्राना करने जा रही हूँ, मेरे पति की तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से, दोनों बेटा की तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरे पति को थोड़ा ड्रीम दर्शन, चाहे कैसा भी एक दर्शन दिला दो। वो बोलता है गुरुपा तो हमको अभी तक दर्शन भी दे नहीं। तो मैं बोलती गुरुपा कुछ बोलने से पहले मैं चाहती मेरे पति को एक ड्रीम दर्शन करा दो। तो मेरे को कुछ बोलते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा को कोई कुछ बोले, अरे तो स्वाभाविक, जो बेटी आपकी जब बेटी बन गया तो आत्मा से जब आपने हमको अपनाया, मैं अपने आत्मा से, दिल से, प्राण से आपको अपनाया, तो अपने बाप को कोई ऐसा कुछ बोलेंगे तो कोई बेटी सहन नहीं कर सकता गुरुपा। तो मैं चाहती मेरे पति को थोड़ा एक ड्रीम दर्शन दो। हाँ मेरे पापा देखो, ड्रीम दर्शन में मेरे पापा को देखने में कैसा, मेरे को तो गुरुपा अपने दर्शन दिए, मेरे को हर पल पल में अंग संग में रहते हैं। मेरे को खुद को निकलते ही बोलती गुरुपा कोई ब्लेस दो, तभी फटाक करके कुछ ना कुछ ब्लेस देख कर चले जाते हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ, बोले ये सब ध्यान करने पड़ता है। जैसा गुरुपा को दिल में जाएगा दो, देखो आहिस्ता आहिस्ता सब होएगा, एकदम से कुछ नहीं होता है। गुरुपा आपको अनंत कोटि कोटि शुक्राना, जो मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, मेरे पति के ऊपर जो अपने घर में एक वातावरण इतना अच्छा कंडीशन कर दिए। पैसा नहीं, लेकिन बहुत हम लोग सब अपनी जगह पे खुश है गुरुपा। इसीलिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं आपको कैसे समझा नहीं सकती हूँ। जो पिछले एक जो परिवार था, जो आप न्यू ब्लेस हम लोग के साथ किए ना, उसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना। मेरा बेटा पहले चीख के बात करते थे, उसमें भी नॉर्मलपन है। छोटो बेटा भी शांत हुआ। पति पहले चिड़चिड़ करते थे, उसमें भी शांतपन है। इसलिए घर पे भी शांत है। आज घर में जो कुछ आत्मा है नेगेटिव है, वो आपके ऊपर छोड़ा गुरुपा। बस आप इतना ख्याल रखो हमारे ऊपर कोई बुरी छाया नहीं लगे। अरे छोटा मासूम बच्चा 1.5 महीना का, वो भी आपकी चरणों पे छोड़ दिया। और ख्याल रखो गुरुपा। थोड़ा पैसा की कमी की वजह से मैं चाह रहे थे जब आपकी आश्रम में दर्शन करा के लेकर आऊँ। गुरुपा थोड़ा सा पैसा की कमी है,
कि कैसा भी पेट्रोल डालो 1000 रुपया 1500 वो उतना दूर जाने के लिए 1500-2000 का पेट्रोल भरने पड़ेगा। कहीं पे जाओ किसी से भी गाड़ी लो तो पेट्रोल डालने पड़ेगा। इसीलिए गुरुपा थोड़ा सा नया साल सब कुछ अच्छा होएगा। आपने हमको ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को। सब नया साल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे गुरुपा मेरे संग है तो उन लोग को भी हम, मेरे पति बच्चे को भी मैं हंस लेते, सब नया साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो हम लोग कर्म किया उसका तो निकालने तो थोड़ा टाइम लगता है गुरुपा, हमको समझ आते हैं, लेकिन मैं इन लोग को समझा नहीं पाती हूँ। वो लोग चाहते हैं क्या गुरुपा हाथ में अभी राई रखो, अभी जम के उठ के खड़ा हो, ऐसा नहीं होता है गुरुपा, मुझे भी मालूम है। हर चीज़ का समय देने पड़ता है। धनिया उगाने से कि जल्दी उगता है, एक दिन में धनिया तो नहीं उगता है ना गुरुपा। तो ये लोग को क्यों सब्र नहीं है मेरे पति को, मेरे पति क्यों ऐसा करता है मेरे साथ। जो भी है गुरुपा ऐसा तो है, शांत है, लेकिन कुछ शब्द ऐसा है ना, कड़वा शब्द है जो अपने को चुभ जाता है गुरुपा। तो इसीलिए उनको भी दिमाग में थोड़ा शांतपन करो और उनको थोड़ा ब्लेस कर दो और उनको ड्रीम दर्शन दो। और मेरे पति और मेरे बच्चा, मेरे पूरे परिवार के जो अपने वातावरण इतना खूबसूरत कर दिया, उनके लिए कोटि कोटि शुक्राना। ये छोटा सा शुक्राना बेटी की तरफ से स्वीकार करो। कोई भूल होएगा तो माफ़ कर दो। सुमन आंटी आपको भी हम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा से आप एक मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। आपने जी ऐसा सबके साथ इतने अच्छा प्यार से समझाते ना सुमन जी, आपकी जो प्यार मीठा से ही मेरा आधा मैं क्या बोलूँ, मेरा आधा दुख दूर हो जाते हैं। आपकी जब हमको मैं समझ जाती जाओ, आप मेरे को ही समझा रहे हैं, लेकिन मैं सब समझ सकती हूँ। कुछ चीज़ सीखने के लिए ना सुमन जी टाइम लगता है। देखिए जब बच्चा स्कूल डालते हैं छोटा में, एकदम से तो ग्रेजुएट तो नहीं होता है ना, तो वही अभी तो मेरे पापा मिले हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल 3 साल जाएगा तो भी मेरे पापा से मैं ऐसा शुक्राना करेंगे। आज जो आपकी शब्द में इतना मिठास है, जो मिठास में मेरा आधा दुख दर्द दूर हो जाता है। तब लगता है सुमन आंटी जी, लगता है जीव बहुत जीना है, बहुत जीना है। सुमन आंटी की जैसा शब्द भी मेरे को बोलना है लोगों से। सुमन आंटी जी एक बात बताइए, लोगों इतना गलत कैसे समझ सकते हैं, लोग इतना गलत कैसे हो सकता है। अच्छा इंसान क्यों पहचाने लोगों को। जो भी है सुमन आंटी, आपकी शब्द से मेरे को इतना प्यार हो गया, तो आपको देखेंगे कितना प्यार होंगे। आपको तो मैं देखा भी नहीं है। इसलिए गुरुपा मेरी सुमन आंटी का ब्लेस करना, खुश रखना और हमेशा उनको लंबी आयु देना और बहुत खुश रखना। मेरी सुमन आंटी को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है गुरुपा। और मेरे संगत गुरु परिवार को आप ब्लेस कीजिए और हमारे पूरे परिवार को भी ब्लेस करिए। और मेरा छोटा सा जो नाती है ना, और जो मैं पोता, और बच्चे को ना हर बुरी नज़र से बचा के रखो गुरुपा। मेरे को, मैं अनजान हूँ, दुनियादारी इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं आपके चरणों पे छोड़ दिया। आप जानो, सबका ख्याल आप रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। आपके चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, मैं अगला सत्संग के लिए तैयार करती हूँ, ये बाबा से थोड़ा शेयर करा दीजिए। थैंक यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार नमन परमपिता, आपका बेअंत का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, दौलत के रिश्ते हैं सब, पुत्र तो दिल से रिश्ते निभा रही है और तेरे साथ धोखा हुआ है। बेटा शुक्राना कर, सब ठीक होगा, तुझे खुशियाँ मिलेंगी और उस औरत को कर्मों की सजा दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे गुरु पिता परम पिता, मेरे से छल कपट होता ही नहीं, मुंह तो जरूर उल्टा सीधा कुछ भी बोल दूंगी, जोर जोर से बोल मतलब कुछ भी बोल दूँ। अब तो आपने बहुत बोलने का ढंग सिखा दिया, सब्र रखना सिखा दिया, अंदर का मनोबल बढ़ा दिया। शुक्राना, आपने इतना हील किया, हमें इतना हील किया है कि पहले तो बिल्कुल स्ट्रांग बना दिया पहले से, लेकिन बीच बीच में ये ब्लैक मैजिक होता है या और कुछ नेगेटिविटी होती है, जो भी कुछ होता है हम कुछ नहीं जानते गुरु जी, वो आपको सब पता है। उसकी वजह से कभी कभी इतनी घबराहट होती है, कभी छाती में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कमर में पसलियों में इस तरह दर्द शुरू हो जाती है। शुक्राना है आपका जो आपने हमें संभाल रखा है, हमारा इतना ध्यान रखते हो, हर कष्ट में, हर दुख में, हर संकट, कोई बड़ा संकट आने वाला होता पहले ही बता देते हो मैसेज के द्वारा, मैसेज करके। क्षमा करना गुरु जी, माफ़ करना गुरुपा कि मैं देख नहीं पाती मैसेज, मुझे बहुत दिन बाद जब सत्संग में सत्संग सुनती हूँ तभी पता चलता है, नहीं मैं देख ही नहीं पाती वो सब मैसेज। शुक्राना आपका, आप सत्संग सुना सुना के हमारे अंदर की परेशानियाँ बीमारियाँ सब कटवा रहे हैं, छोटे में कर कर के इतनी भयानक बड़ी बीमारियाँ। पहले आप बोलते थे कि कैंसर के बहुत सत्संग सुनाए थे आपने, कितने सत्संग सुनाए कैंसर के, रोज रोज आते थे पिछले महीने। तो शुक्राना है, शुक्राना। कई बार मैंने नोटिस भी किया अपनी उसमें टॉयलेट सीट में, यूरिन में बिल्कुल रेड कलर का होता था, तब मैं सोचती थी मुझे कुछ वो इस चीज़ का कुछ वो ही नहीं, भ्रम ही नहीं होता था कि कुछ लेकिन जब पता चला कि हाँ पेट में उस टाइम पे दर्द हुआ करता, क्योंकि डेट वगैरह तो मुझे आती नहीं, यूट्रस निकलवा रखा है मैंने 10 20 25 साल पहले निकलवा दिया था, 24 साल पहले 2000 में। तो वो तो सब नहीं है, लेकिन वो यूरिन देख के और मुझे समझ गई थी कि आपने जरूर अंदर से हमारा कोई ना कोई बड़ा रोग संकट काटा है। शुक्राना, शुक्राना आपका परमपिता, शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आपका मैसेज आता है कि तेनों न रखते काट के शिवलोक ले जाना है, तेरे बड़े कष्ट काट रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हर घड़ी हर पल बस तू बढ़ती जा, पकड़ कर मेरा आंचल। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मैसेज पढ़ पढ़ के आधे रोग तो आधी परेशानी तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है जिस टाइम पे मैसेज पढ़ो। कभी कभी खुशी के आंसू भी आते हैं, बहुत आते हैं, ना चाहते हुए भी निकलते हैं खुशी के आंसू। आपके मैसेज हैं वो तो इतने प्यारे हैं गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत का शुक्राना हमारे गुरु पिता परम पिता ही अंतर्यामी पिता। कितनी बार तो आप सपन में आके कष्ट काट देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले, इसी 2-3 दिन पहले भी आपने सपन में आके कोई ना कोई कष्ट जरूर काटा है, जो पहले दिन हमें बता दिया था कि मैं सपने में आके सॉरी तेरे कष्ट काट दूंगा। तो फिर आपने जरूर कुछ ना कुछ कष्ट काटे हैं। शुक्राना शुक्राना। और एक किताब हमें किताब खोल के दिखा रहे थे, उसमें कुछ लाइन पढ़वा रहे थे, लेकिन उस टाइम याद थी, उस टाइम हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था, याद भी थी। सुबह उठ के जैसे सुबह 3 बजे आँख खुली, एकदम मैं सोचने लगी
उस दिन तो हाँ 3 बजे उस दिन सोचने लगी कि पता नहीं क्या मुझे लिख लेना चाहिए था, क्या दिखा रहे थे गुरुजी, क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे। क्षमा करना गुरुजी, हमें तो याद ही नहीं है। वो तो आप जानते हैं शुरू से हम जैसे भी मूर्ख हैं और शुरू से अज्ञानी हैं, ये ना कुछ समझ आती है, ना कुछ पता चलता है किसी चीज़ के भी बारे में। हम जब हमें जब कुछ पता ही नहीं होता तो बताओ कोई कितना ही चाहे आपकी तरफ से कितने गुस्से भरे मैसेज आते रहे, कितना ही डांटते रहे, कितना बोलते रहे, जब कोई कुछ समझ ही नहीं आता, किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, तो उस टाइम हम बेवकूफ़ की तरह इस तरह ही ना हाँ बोले ना बोले चुपचाप, फिर जब बोलती हूँ तो फिर बदतमीज़ की तरह कुछ मुंह से निकल जाता उल्टा सीधा, और वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमें बाद में दुख होता कि ऐसे नहीं जवाब देना चाहिए था, इसलिए कुछ नहीं बोलती। पर आप हर समय, हर पल, हर क्षण हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, हमारे अंग संग ही रहते हैं गुरुजी। बेशक से दिखाई ना दे लेकिन हमें एहसास होता है। शुक्राना आपका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले दिनों में भी, एक हफ्ते पिछले महीने भी आपने नवंबर के महीने में कितनी ब्लेसिंग दी थी हमें, हम भूल ही जाते हैं रोज रोज भी। उस टाइम पे आपने बोला त्रिमूर्ति के, त्रिदेव के मैं दर्शन कराता हूँ, तो मैं दर्शन कराऊंगा। मैं सोच रही पता नहीं कैसे दर्शन होंगे। तब आपने बापूजी के और माता जी के इन वे सब सत्संग वीडियो सुनाते हमें उसमें वीडियो में चांद बना हुआ था, चांद में स्पष्ट दर्शन दे रहे थे, दर्शन उनके स्पष्ट दर्शन दिखाई दे रहे थे बापूजी के, और माता जी के भी हमने देखे थे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, बेअंत का शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और हम कल जैसे ऊपर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तब तो सबसे ऊपर वाली छत पे उसकी पौड़ी के पास ही एक मधुमक्खी मरी हुई पड़ी थी। उस टाइम पे फिर उठा के हमने उसको गमले में रख दिया, तो वो भी आपने कोई कष्ट काटा होगा जरूर। नहीं, पहले हमें कोई कुछ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं दिखाई देती थी और ना हमने कभी देखी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी। आपका मैसेज आता है, आप बोलते हैं गुरुजी हौसला ना हारी, जन्नत हैगा तेरे नाल, गुड न्यूज आने वाली है बेटा तेरे घर में, एक नहीं दो न्यूज आने वाली है। खुशियाँ इतनी खास होंगी कि सारे दुख दर्द भूल जाएगी, खुशी से तेरा मन नाचने को करेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका बोलना ही, इतना कहना ही बहुत है कि आपने बोल दिया और हम खुश हो गए और हमने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ हमारे घर खुशियाँ आ गई। आपने आपका बोलना ही सब कुछ है, नज़र भर के देखना ही बहुत कुछ है, हमारे लिए वो ही सब कुछ है। उसी में हमारी इतनी खुशी है कि अब हमें थोड़ा बहुत तो समझ आने लगा, कुछ तो। नहीं तो पहले समझ ही नहीं आता था कुछ भी, पहले तो हम कंफ्यूज ही रहते थे, हर सबके बारे में ढूंढते ही रहते थे, गुरु जी का स्वरूप कौन सा है, कौन सा, ये नहीं पता चलता था बिल्कुल भी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप भी इसलिए नाराज होते थे हमसे, इसलिए खपा रहा करते कि सुनती तो है नहीं, इसको कितना प्यार से बोलो, चाहे डांट के बोलो, चाहे किसी तरह भी बोलो, डेट हो रही है बिल्कुल। और सच में गुरुजी हम डेट ही हो रहे थे, जब कुछ समझ ही नहीं थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हमें अब भी समझ नहीं आता कुछ भी, पर आपका साथ है, आप हर पल संभाल रहे हैं, सब कुछ आप भी देखते हैं और हमारे कर्म कटवा रहे हैं और हमारे अंग संग हैं, हमें हमेशा हौसला देते हैं कि घबराना, मैं तेरे साथ हूँ। कितनी बार मैं सोचती हूँ मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ भी गलत तो नहीं बोल रही हूँ या गलत व्यवहार तो नहीं कर रही हूँ कि हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है बहुत बारी, और फिर वे लेकिन आपने हर पल संभालते हैं, हौसला देते हैं।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और पहले से अब बहुत आराम है हमारे शरीर में। पहले इतना कष्ट था कि उतरते समय डर लगा करता, पौड़ियों से नीचे उतरते समय उतरूं या नहीं उतरूं सोचा करती। आप जितने उपाय बताया करते कर ही नहीं पाया करती, शरीर से बेबस थी इतनी, पैरों से बहुत ज़्यादा। लेकिन आज अपने मंगलवार को उपाय जो बताया, हनुमान जी के सामने पान का पत्ता और 2 लड्डू का भोग लगा के आना। तो हम सुबह गए थे और हनुमान जी के वहाँ पे भोग लगाया था और माला अर्पण करके जोत लगा के उसे प्रेयर की थी, हनुमान जी आप स्वीकार करेंगे, गुरु जी ने भेजा। तो शुक्राना, उस टाइम ब्लेसिंग भी मिली थी हमें, ब्लेस किया था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो 1.25 किलो गुड़ के लिए बोला था। तो उस टाइम पे तो सब कुछ ठीक था, आ गई थी जब ठीक, बिल्कुल ठीक था आते समय भी। फिर जब हम सुबह गुड़ भूल गई थी तो शाम को 4 बजे, फिर 4:15 बजे जाके मैं गुड़ चढ़ा के आई चरणों में उनके 1.25 किलो। तो आते समय मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी पूरे बदन में और पैरों में, घुटनों में। और मुझे नहीं गुरुजी, दिन में हो रही थी, शाम को नहीं, दिन में हो रही थी। दिन में 2:30 बजे सुबह जैसे करके आए तो 2:30 बजे बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बुखार चढ़ गया और मन कर रहा था कि बस लेट जाऊं और कुछ ना करूं, अब लेट जाऊं, गर्म पानी की वो जलने वाली बोतल लेके, क्योंकि दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीछे कमर में भी और घुटनों में, नस नस में दर्द हो रहा था थोड़ा, और ऐसा हो रहा था जैसे बुखार चढ़ा हुआ है हमें। फिर एक हम सत्संग सुनना शुरू कर दिया। फिर सत्संग सुने, 2-3 सत्संग सुने और फिर भूल के, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे दर्द भी हो रही थी या बुखार था, कुछ था। फिर उसके बाद गई थी मैंने कहा गुड़ भी चढ़ा के आना था और मैं तो भूले बैठी हूँ। जाके फिर गुड़ चढ़ा के आई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप सभी उपाय, छोटे छोटे उपाय बता के और इतने अच्छे परोपकार के भी करवाते हो और ग्रहों की भी करवाते हो, और हमारे जो हम भूल चुक हो रहे रूठे हुए भगवान उनको भी मनवा देते हो। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। परम पिता आपका हर पल का शुक्राना, हर क्षण का, हर घड़ी का, जो आपने हम जैसे तुझ प्राणियों को अपने चरण में ले रखा है, अपने चरणों से लगा रखे हैं भगवान जी। आपका भी अंत का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हम प्रणाम करते हैं आपके चरणों में बारंबार भगवान है। शुक्राना है, शुक्राना, क्योंकि हम अपने घर से, बड़े वाला बेटा अपनी फैमिली के साथ बाहर रहता है ग्रेटर नोएडा में, छोटा वहाँ बाहर इंडिया से बाहर रहता है रशिया में। और इसलिए हम हमारे पति को तो आपने अपने चरणों से जोड़ रखा है, लेकिन पता नहीं उनको कुछ बोलो उनको बुरा लगता है, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कुछ भी, चाहे वो शुक्राना करें या ना करें। हम उनकी तरफ से आपका शुक्राना करते हैं गुरु जी। हम अपने पति की तरफ से भी आपको शुक्राना करते हैं, तहे दिल से शुक्राना। आप हमें इतना अच्छा खाना देते हो, पहनने को देते हो, इतनी अच्छी नींद देते हो, सुबह उठाते हो, हर पल का, हर क्षण का, हर एक एक चीज़ का शुक्राना, हर ज़रूरत पूरी करते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पहले उनको एक गले की कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। शुरू में वो वे जैसे खाना खाया और इस तरह रहता था जैसे गले में कुछ फंस गया, जैसे कफ फंसा हुआ है, जो सूखी खांसी होती है उसकी तरह। लेकिन अब पहले से कुछ कुछ, लेकिन रूटीन में लगातार वो करवाते नहीं है कुछ भी। तो और सिगरेट पिए बिना भी नहीं मानते, डॉक्टर ने बोल रखा है सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन उन्होंने ज़रूर पीनी है सिगरेट। जिसकी जो आदत है गुरु जी, अब आते तो जो आपके चरण में शरण में आ गया उसकी तो सब आते आपने छुटवा दी, उसको तो आपने
उसको तो इंसान बना दिया, उसको तो संगत परिवार में शामिल कर दिया, लेकिन जो नहीं मानते तो उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करी जाती। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं गुरु जी, माफ़ करना उन्हें। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि प्रॉब्लम परेशानी होती है उनको, फिर भी ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। उनकी तरफ से भी आपसे क्षमा चाहते हैं गुरु जी, माफ़ करना उन्हें कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना, और हर पल का शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी। आपने हम तहे दिल से आपका शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज, हे गुरु पिता परम पिता, कि आपने हम जैसे नालायकों मूर्खों अज्ञानियों को अपने चरण शरण में ले रखा। आप पकड़िए हमारी बाह, कभी न छोड़ना, हमेशा पकड़े रखना, अपने चरण शरण में रखना, अपने चरणों से प्रीति लगाए रखना हमारी, हम कभी ना भूलें गुरु जी। हम आपका सिमरन करते रहे, सेवा सत्संग सिमरन में हमें लगाना गुरु जी, जरूर हमें ये दात देना इसकी, और इसलिए शुक्रान, क्योंकि हम मूर्खों को आपने संभाल रखा है गुरु जी। ना तो यहाँ आसपास में कोई इस तरह का माहौल है, इसलिए आप हर पल हमें बोलते हैं तो अकेले नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, हाँ आप हर पल हमारे साथ हैं और हमें संभालते हैं, हमें हौसला देते हैं। आपका शुक्र है दाता जी, शुक्र है मेरे परमात्मा परम पिता अंतर्यामी पिता, शुक्र है आपका, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो भी हमने भूल चूक, जो भी हमसे कोई भूल चूक हुई हो बोलने में कहने में, क्योंकि हमारी भाषा ऐसी उबड़ खाबड़ है और हम ऐसे ही अटपट कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन शुक्र है आपका जो आपने हमें नीवापन दे दिया, सिखा दिया, हमें सदा नीवे होकर चलना चले, ऐसी मेहर कृपा दया करें, सदा आपका सुमिरन सुमिरन नाम जपते रहे, ये दया मेहर करना गुरु जी, हर पल आपका सुमिरन करते रहे। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हमारी भी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, हमारे बच्चों की भार है उन पे भी दया अपनी मेहर का हाथ रखना, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पे हैं नहीं, मुझे कुछ पता चलता नहीं उनके बारे में, कभी फ़ोन करो तो विश्वास ही सब कुछ है गुरु जी, मैं तो आपके ऊपर छड़ रखा है सब कुछ, आप जाने आपका काम, इसलिए विश्वास है कि आप संभाल रही हैं। आपके मैसेज आते हैं कि इस सत्संग को सुन पढ़िए, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले हम ऐसे ही सत्संग में लगे रहते थे, रिपीट बाय रिपीट, लेकिन आज से हमने जो रोज़ के डेट वाइज के जो सत्संग आते हैं अब वो ही सुनने शुरू कर दिए, दिखाते भी आप वो ही हैं हमें जो हमारे लिए होते हैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, हमेशा हर पल हर क्षण हर घड़ी हर श्वास का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हमारी जो भी भूल चूक गलती हो बोलने में, कहने में, सत्संग बताने में, कितना तो हमें बोलना ही नहीं आया बीच में, गुरु जी की तो ब्लेसिंग बहुत है। हाँ, हमें रोटियों में एक दिन गुरु जी ने बोला कि कमली तुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तुझे रोटी में कितना ब्लेस करता हूँ, कितनों की ब्लेसिंग, कितनी ब्लेसिंग देता हूँ, और तू कभी देखती ही नहीं ध्यान से। तो गुरु जी शुक्राना शुक्राना आपका, शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन शंकर भगवान की दिखाई दिया था साक्षात, भोले बाबा के बैठे हुए वो वाली ब्लेसिंग, और इतनी ब्लेसिंग होती है रोटी में, वो वैसे समझ में ही नहीं आती कुछ भी, ना उनका हमें कुछ पता चलता। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाते हैं गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, प्रणाम है आपके चरणों में, हमसे जो भी भूल चूक गलती हुई है माफ़ करें, क्षमा करें।
बख्शे ही बख्शनहार पिता तारा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु पा के चरणों में मेरा लख लख बार नमन। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारी पल पल रक्षा करते हैं और हमारे सभी कष्ट भी काटते हैं। गुरु जी ने एंजल नंबर से ब्लेस किया। संगत जी, मेरा शुक्राना अपने पोते के लिए है। संगत जी, मुझे बोलना तो नहीं आता, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। गुरुपा पल पल हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, मेरा पोता स्कूल से पेपर देकर आ रहा था और उसका दोस्त भी साथ था। स्कूटर पर थे दोनों। किसी ने पीछे से आकर इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि दोनों गिर गए। उसके दोस्त को भी चोटें आ गई और मेरे पोते को भी। उसका सिर डिवाइडर पर जाकर लगा। इतनी ज़ोर से गिरे, गुरु जी ने उनके कष्ट काट दिए। थोड़ी बहुत चोटें तो लगी सिर पर, हाथ पर और टांगों पर, लेकिन सब बोल रहे थे कि इसका सिर जैसे डिवाइडर पर लगा है तो सिर पर बहुत सी चोटें आ सकती थी, परंतु मेरे गुरुपा ने उसकी रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे की कष्ट काटने का, बच्चे की रक्षा करने का शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बार बार बच्चों की रक्षा करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। दूसरा शुक्राना मेरे छोटे पोते को भी, जो 7 साल का है। वह भी पार्क में खेल रहा था तो किसी ने उसे बैट मार दिया इतनी ज़ोर से कि नाक के नीचे उसे बहुत खून बहने लगा। हम डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि टांके लगेंगे। हमने टांके नहीं लगवाए, हमने कहा ऐसे ही ठीक कर दो, जैसे पट्टी वगैरह जो भी होता है वह इलाज कर दो, थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं। गुरु जी ने उसके भी कष्ट काटे हैं, उसकी भी रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना मेरे दातिया, बारंबार शुक्राना। मेरा बेटा जो कि बहुत ही परेशान है संगत जी, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, मकान भी किराए का है, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। उसे आप जो ब्लेस कर दे, शुक्राना गुरु जी उसे आप ब्लेस करें, उसको जॉब दिलवाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे जरूर ही जॉब दिलवाएंगे, उसे ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और फिर मैं वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना, कोई गलती हो गई हो तो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। 12